उत्तराखंड सरकार ने अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में 77,400 करोड़ के करीब का बजट पेश किया है। लेकिन विधानसभा के पटल पर रखे गए वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुसार 31 मार्च 2024 तक राज्य पर कुल कर्ज का बोझ भी 77,000 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा। एक तरफ प्रदेश कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे प्रदेश के नेता खूब चांदी काट रहे हैं। अब उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति के मामले में घिर गए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने आरटीआई और एडीआर रिपोर्ट के माध्यम से उनकी आय पर खुलासा किया है कि पिछले 15 साल में गणेश जोशी कैसे साल दर साल करोड़पति होते चले गए। मंत्री गणेश जोशी के देहरादून और हरिद्वार में 10 से अधिक प्लॉट और फैक्ट्री होने की बात सामने आई है। एडवोकेट विकेश नेगी के अनुसार गणेश जोशी ने विधायक और मंत्री रहते हुए महज 36 लाख का वेतन हासिल किया, जबकि उन्होंने 2022 के चुनाव में जो हलफनामा दिया तो उसमें उन्होंने अपनी आय 9 करोड़ बताई है। एडवोकेट विकेश नेगी के मुताबिक जोशी ने आय से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की है। अब इस मामले में उन्होंने विजिलेंस और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी शिकायत की है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मात्र जी को महज 36 लाख रुपए मिले तो फिर उनकी आय करोड़ों में कैसे पहुंच गई। एडवोकेट विकेश नेगी ने विजिलेंस को दी गई शिकायत में कहा है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी 2011 में 15,60,000 रुपए, 2012 में 44,61,000 रुपए, 2015 में 13,11,000 रुपए, 2016 में 30,33,000 रुपए, 2017 में 3,40,000 रुपए, 2018 में 36,74,000 रुपए, 2019 में 51,94,000 रुपए, सन 2020 में 73,10,000, 2021 में 63,72,000 रुपए और 2022 में 1,46,00,000 रुपए की संपत्ति उन्होंने अपनी पुत्री नेहा जोशी, पुत्र मयंक जोशी, अपनी धर्मपत्नी निर्मला जोशी के नाम से खरीदी। तब उनके पुत्र और उनकी पुत्री पूरी तरह से उन पर आश्रित थे। इस प्रकार गणेश जोशी ने इस अवधि में कुल 5,08,89,000 रुपए की संपत्ति खरीदी, जो कि उनके ज्ञात आय स्रोतों से कहीं अधिक है। गणेश जोशी ने अरुण गुप्ता और चेतना पंत के साथ मिलकर 2011 में 34,40,000 रुपए की संपत्ति बेची, जिसमें गणेश जोशी का 1/3 हिस्सा था। एक भूमि उनकी पत्नी निर्मला जोशी ने पट्टे पर दी, जिसमें उनका 1/4 हिस्सा है। एडवोकेट विकेश नेगी ने कहा कि 2017 में भी गणेश जोशी की पत्नी निर्मला जोशी ने 1,71,57,000 की एक भूमि बेची, जिस पर उनका 1/4 हिस्सा था। इसी तरह से निर्मला ने एक और जमीन इसी दिन 33,68,000 की बेची, इसमें भी उनका 1/4 हिस्सा था। एडवोकेट विकेश नेगी के अनुसार गणेश जोशी के पुत्र मयंक जोशी ने अपनी पत्नी पंखुड़ी शर्मा को 8 मई 2019 को एक जमीन उपहार में दी, जिसका मूल्य 6,15,000 रुपए दर्शाया गया। ऐसे ही गणेश जोशी ने अपने बेटे मयंक जोशी को 2021 में एक संपत्ति दान में दी। सौरभ नानगिया, जो गणेश जोशी का दामाद है, उन्होंने भी 2,76,00,000 रुपए बाजारी मूल्य की भूमि अपनी पत्नी नेहा जोशी को दान स्वरूप दी। इसके बाद नेहा जोशी ने यही भूमि अपने भाई मयंक जोशी को दान कर दी। एडवोकेट विकेश नेगी के मुताबिक यह सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। एडवोकेट विकेश नेगी ने खुलासा किया है कि गणेश जोशी के पुत्र मयंक जोशी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी धीरेन्द्र पवार के साथ मिलकर सिडकुल की एक भूमि 45,95,000 रुपए में पट्टे पर ली है। एडवोकेट नेगी के मुताबिक यह सब आय से बहुत अधिक है। एडवोकेट विकेश नेगी के मुताबिक 2007 के चुनाव में गणेश जोशी ने जो हलफनामा दायर किया था, उसमें कुल 42 लाख की संपत्ति दर्शाई गई थी। मजेदार बात यह है कि गणेश जोशी ने 2011 में जो आयकर रिटर्न भरा, उसमें अपनी आय महज 3,90,692 रुपए दर्शाई। उसके बाद 2012 के चुनाव में जो हलफनामा दिया गया था, उसमें उन्होंने बैंकों में अपनी जमा पूंजी लगभग 13 लाख बताई।
एफडी और एनएससी से 10 लाख की आय दिखाई, जबकि बच्चों की शिक्षा पर ऋण समेत 29,93,000 का कर्ज दिखाया। चुनाव में गणेश जोशी ने 2012 में 9,55,000, 2017 में 24,02,000 और 2022 में 29,99,000 रुपए का खर्च दर्शाया है। एडवोकेट विकेश नेगी के मुताबिक गणेश जोशी को एक विधायक और मंत्री के तौर पर 2007 से 2023 तक कुल 36,54,000 रुपए वेतन के तौर पर मिला, जबकि 2022 में चुनाव हलफनामे में उन्होंने 9 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई है। एडवोकेट नेगी ने विजिलेंस से शिकायत की है कि गणेश जोशी ने पद का दुरुपयोग करते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। ऐसे में उनके खिलाफ धन शोधन, पद के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा विजिलेंस इस पर क्या कदम उठाता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपके इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। नमस्कार।